कमाई मिलने से। तो कहीं ना कहीं हमारी रुचि की उसमें कमी आ गई है। मतलब वो 100% रुचि की पूरी कमी नहीं आई है, मतलब 99%, 98%, जितने परसेंट हम होते जाएंगे उतने परसेंट हम इससे वो चले जाएंगे। वो 100% नहीं आ रहा है, 90% है, 10% की कमी है। जो 10% है जो दूसरे में हम चले, और वो हमें तो ये कहती 90% भी कह दो आप, और 1% हमेशा भारी पड़ता है। जैसे मैं आपसे तो सिंगापुर आप कह रहे थे इस बार तो परीक्षण आप हमारे वहीं की करना सिंगापुर के। मैं ठीक है 99%, पर वो 1% हमेशा भारी पड़ता है। आप देख लीजिए, जिसमें 100% का तो वो होता है, 100% कहते भी नहीं हो, जिसमें 99% रहा है तो पक्का नहीं आने वाला है। क्योंकि उससे जब मैं कह रही हूँ 1% है, तो इसका मतलब मेरे साथ ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई चीज चल रही है जो मुझे अटका दे रही हो, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो चाहे अपने शादी ब्याह में, तो वो 1% हमेशा भारी है, वो 1% कमी हो, 1% काम होती साथ पूरा हो जाता है। आप किसी भी कार्य में देख लीजिए, तो पानी में कितना सा होता है, पानी का फर्क होता है ना परसेंट का 100% में। तो वो हमारे जो राजनीति है समझ लो, या काल नहीं समझ लो, चीजें रुचि की तीव्रता, 5 ही समवाय नहीं मिले हैं उसमें। इसलिए लास्ट में कहते जब हमें तो सामने समझ में नहीं आता है कि नहीं मैं तो पुरुषार्थ भी पूरा कर रही हूँ, मैं उपयोग भी नहीं है, मैं तो 6 महीने से पूरा आत्म ध्यान में लग गया, सब काम छोड़ के घर में बैठा था, फिर भी तो नहीं हो रहा है, तो फिर कर्म पे डाल देते हैं लास्ट में। इसलिए मालूम टोडरमल जी ने क्या बोला है कि तू इतनी रुचि तो कर, देखो शीघ्र ही सम्यक दर्शन होगा। और शीघ्र का मतलब क्या बताया, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। मतलब तू अंतिम समय में जब चेता और तूने पूरी पुरुषार्थ से किया और मृत्यु हो रही, नहीं ले पाया उतने, तो वो संस्कार चले जाएंगे, और संस्कार से आपको अगले भाव में भी हो सकता है। मतलब तुम्हें कभी निराश नहीं होने की जरूरत है, वो कह रहे हैं। पर हमें पुरुषार्थ भैया ऐसा है कि हमें आप अरबपति बनना है, करोड़पति तो हम सब हैं। जो आप सिंगापुर में बैठे हो, हम बंबई में बैठे हैं, सब करोड़पति हैं। क्यों? तो उनके फ्लैट ही करोड़ों की हैं। पहले जमाने में लखपति होना, पहले जमाने का लखपति और आज का अरबपति बराबर ही है। तो एक एक फ्लैट के मालिक हैं, सब करोड़पति हैं, 2-2 करोड़ के तो सबके फ्लैट ही हैं, है ना। तो अब हमें अरबपति अपन अगले भाव में बने, ऐसे सोचते हैं कि इस भाव में तो अरब अल्लाह बन रहा है करोड़पति, अब अरबपति अपन अगले भाव में बनेंगे, अब मजे करो। अरबपति भी इस महीने में इसी भाव में बनने की चाहत है ना, तो सम्यक दर्शन अगले भाव में करेंगे, इसलिए चाहत पुरुषार्थ तो पूरा करो, नहीं प्राप्त हो तो बात अलग है। हम जो काम है वही 12 घंटे आपको जॉब करना है कि बिजनेस करना है, उसी 12 घंटे में आप लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, अरबों कमा सकते हो। तो अब यदि मुझे में योग्यता है तो मैं अरबों क्यों नहीं कमाए। अभी वो एमडीएस का मालिक हमारा तांगा चलाता था, तो वो उसी ने तांगा चलाया, उन्हीं टाइम में उसी ने अरबों कमाए। बुद्धि का ही खेल है ना, तो हमारे पास भी बुद्धि है, तो उसी में हम सम्यक दर्शन लेके जा सकते हैं, उसी में हमने टाइम पास कर सकते हैं, बुद्धि का ही काम करना है। तो जैसे हम पैसों के लिए सोचते हैं, और पैसे की लाइफ कितनी, जब तक आपकी सांसें चल रही तब तक। पर सम्यक दर्शन की लाइफ कितनी, आगे भी आप तो जा रहे हैं, अनंत काल पंच परावर्तन से बचा रहा है। इसलिए तो वो पुरुषार्थ हम, दुनिया की बात जाने दो, हमारे साथ जो जुड़े हैं और 5वें साल तक आ गए हैं, तो उसमें तो पुरुषार्थ है ना। अब वो 6 महीने का है, तो कोरोना ने बहुत अच्छा टाइम दे दिया आपको घर में रहने का, अब 6 महीने निकाल लो। और ऐसा नहीं है कि आप गतिविधि नहीं कर सकते हो, विकल्पों में मुक्ति चाहिए। आप खाओगे पियोगे उपयोगे, हमारा उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। छाई समय दृष्टि थे ना भरत चक्रवर्ती, किस नाम की कमी थी, जब करो फुल उपयोग से करो। तो जब भी आप व्यापार में, जैसे आप ऑफिस जाते हो, तो फुल फ्लैश ऑफिस में रहते हो, तो उस समय सोचते घर में क्या करना है। और घर में आप ऑफिस का सोचो तो वाइफ रहेगी कि भाई आप 8 घंटे 10 घंटे आपने ऑफिस में दिए ना, मैंने कुछ बोला नहीं। अब आप घर में आओ तो पूरे घर के ऊपर रहो, एक ही शिकायत होती है ना पत्नियों को, बच्चों को। तो जहां है वहां 100% डालो। आप 100% डालते हो तो वहां सफल नहीं होते। परिवार में हो तो परिवार में 100%, ऑफिस में तो ऑफिस में 100%, ऑफिस में हो तो परिवार की सोचो, परिवार में तो ऑफिस की सोचो, तो सब जगह से जाओगे।
तो हम कहते दिन में संध्या काल जो बताए 3 समय, सुबह, दोपहर, शाम, आप सामायिक पे बैठो, निश्चिंत होकर निर्विघ्न होकर बैठो, उसके बाद कुछ चीज नहीं चाहिए। उतने ही पुरुषार्थ चाहिए, उतने में याद रखो 1 सेकंड के लिए तो चाहिए, बहुत ज्यादा थोड़ी चाहिए आपको पुरुषार्थ। तो आप 24 घंटे में पढ़ के लिए इतना टाइम निकालते, तो अपने लिए तो कम से कम 2 घंटे निकाल सकते हो, आधा घंटे से 3 बार, ये बता रहे हैं। उतना ही समय चाहिए अभी तो वो कहीं ना कहीं हमारा राग दूसरी जगह चला जाता है, उसे कहते चारित्र मोह की कमजोरी। जो भरत चक्रवर्ती के साथ भी थी। अब 3 समाचार आए, 3 समाचार आए, तो उन्होंने पुत्र रत्न का बेटो कि भगवान के पास तो जाना 10 मिनट को, यदि पुत्र रत्न का पहले मनाए तो लंबा समय है, भगवान के पास 10 मिनट रहे, आधा घंटे रहे, 1 घंटे रहे, आपको क्लास में हमारे साथ कितनी देर जोड़ना है, और एक कॉल आ जाए तो 1 घंटा चला जाए, और यदि आपको कोई पार्टी करना है तो यदि पुत्र जन्म का उत्सव मनाते, 1 दिन की बात नहीं थी, भगवान के पास गए, दर्शन किए, सुने, अंदर घड़ी सुने, वापस आ गए। पुत्र महोत्सव के लिए तो पूरी तैयारी करनी है, 4 दिन 8 दिन चलेगा, जितना बड़ा आदमी उतने बड़े दिन चलना है, उतनी बड़ी व्यवस्था करनी है। तो जो चक्र रत्न मिला, तो चक्र रत्न के लिए साधने का तो पूरा जीवन लगाना है। हमें लग रहा है देखो देखो भरत चक्रवर्ती सबसे पहले भगवान के पास गए, पुत्र रत्न मनाया, अरे सबसे कम टाइम उन्हें दिया, दूसरा पुत्र रत्न के लिए, चक्र रत्न के लिए पूरा जीवन लगा दिया। फिर एक दूसरा एंगल सोचने का। तो हम ये कहते हैं कि भाई उनसे सीख ले लो, अपने लिए सुबह उठो और सबसे पहले आधा घंटा अपने लिए दो, शरीर के लिए भी हम देते हैं ना, योगा करते हैं, हमें घूमने जाते हैं, जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सारी शरीर के लिए, तो थोड़ा मन की भी सफाई कर लो एक बार, घर की सफाई करते, 3 सफाई बहुत जरूरी है। जिस घर में आत्मा रहता है उस घर की सफाई, तो आत्मा की सफाई मत करो, तो आत्मा मन है ना, मन भी गंदा हो रहा था, मन की सफाई करो, आत्मा की सफाई करो सुबह उठ के। जिस घर में आत्मा रहता है ना, शरीर, उस शरीर की सफाई करो, और जो आत्मा जिस घर में रहता है और शरीर जिस घर में रहता है, यानी जिस घर में आप रह रहे हो, आपका मकान, उसकी सफाई करो। तीनों में से कोई भी गंदगी होगी तो आप बीमार पड़ोगे। और घर के बाहर जहाँ एंट्री है उसकी भी सफाई करो, नहीं तो आप अपने घर के अंदर की सफाई कर ली, बाहर गंदगी रही तो आपके घर के अंदर गंदगी आ जाएगी। तो हमें गंदगी कहाँ से हटानी पड़ती है, अपने डोर से लेफ्ट के आजू बाजू से, ताकि हमारे घर में गंदगी नहीं आए। घर में आएगी तो शरीर को तकलीफ देगी, शरीर में आएगी तो मन को तकलीफ देगी, मन में आएगी तो आत्मा को तकलीफ होगी। तो सारी सफाई 4, तो प्रतिदिन के लिए आप अपना नक्की कर लो टाइम टेबल, किस सफाई के लिए कितना टाइम देना। तो 24 घंटे आप घर की सफाई करते हो, लिफ्ट के बाहर के लिए सफाई के लिए 24 घंटे देते हो, 20 घंटे, और घर के लिए 4 घंटे, कि 5 मिनट में घर के बाहर की, 1 घंटे में घर के अंदर की। और आपके यहाँ तो खुद की करना पड़ती है, इंडिया में तो चलो सर्वेंट मिल जाते हैं, तो टाइम टेबल शेड्यूल आपने बांध रखा है ना, 7 दिन में, हफ्ते में, तो शरीर की सफाई का डेली, तो कहाँ डेली सफाई की जरूरत है, कहाँ हफ्ते में, कहाँ महीने में। तो कहाँ मन की सफाई हमें डेली चाहिए, कहाँ हमें हफ्ते में चाहिए, कहाँ महीने में चाहिए, वो भी आप नक्की करो, और मन की सफाई का टारगेट बनाओ। तो ऐसे 6 महीने लगेंगे आपको, 6 महीने में पूरी सफाई हो जाएगी और आप अपने में चले जाएंगे। अभी हमने उसको सफाई, मन की सफाई का टारगेट नहीं बनाया। चलिए आपका बहुत टाइम ले लिया। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली और गुड न्यूज ये है कि हमें मतलब ये तो है कि उसमें पर में सच प्रवृत्त तो होते हैं, लेकिन उसमें ये पता है कि ये चीज ही सही है, करने लायक है, मतलब बाहर का करने लायक नहीं है, हमेशा वो चीज तो अंदर में रहती है, वो अच्छी बात है। और दूसरी ये कि समय की कमी भी नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि बाहर की समाई में 5 मिनट लगाए, 3-4 घंटे लगाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय की कमी है, समय तो काफी मिलता है, मतलब मोबाइल में लगे रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे तो समय तो काफी है करने को। तो दोनों अच्छी बातें हैं, हम कर सकते हैं ऐसा। तो आपने काफी अच्छी प्रेरणा भी दी कि अब 6 महीने, मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल हो गए तो आगे डाउन हो जाए, तो इसी में लगे रहना है। अच्छा, नहीं, आधे 6 महीने का टारगेट और दे दिया मैंने आपको एग्जाम के बाद। नहीं ऐसे आप पूछ रहे थे कि एग्जाम के बाद क्या, हाँ सही बात है। तो सबको 6 महीने का टारगेट दे दिया। हाँ
और फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद मिलेंगे, कोई हम जो बिछुड़ने वाले थोड़ी हैं। सही है। और 6 महीने में तो आपको मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ गलती हो रही है। सही बात। तो 6 महीने में कभी व्यवहाराभासी बनेंगे, कभी निश्चयाभासी बनेंगे। जब सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाली स्थिति जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक फिर क्रिया में जाएंगे। उससे पहले तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ सही बात।